नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है प्रसाद लॉ। आज का हमारा टॉपिक है एक कंज्यूमर केस। दोस्तों, कुछ ही टाइम पहले मैंने एक केस डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने बताया था कि हम कंज्यूमर कोर्ट में कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं ले जा सकते जैसे स्कूल या कॉलेज, बट हम कंज्यूमर कोर्ट में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जरूर ले जा सकते हैं। इसी पे बेस्ड आज का हमारा केस है दोस्तों। और आज के केस में कंप्लेनेंट ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कंज्यूमर केस इसलिए फाइल किया क्योंकि उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट की सर्विसेज सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी एक क्लास के ही बाद, पर उनसे फीस पूरी 2 साल की ले ली गई थी। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के आज के केस की तरफ, जिसका नाम है फिटजी वर्सेस मानस मेहरा। दोस्तों, आज के केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि कंप्लेनेंट ने इस केस में कुल 4 लाख की फीस भरी थी 2 साल के कोर्स के लिए, बट 2 दिन के कोर्स के बाद कंप्लेनेंट को कोचिंग इंस्टीट्यूट की सर्विसेज बिल्कुल अनसैटिस्फैक्टरी लगी। अब इस केस में स्टूडेंट ने एक जायज से बात कही कि 2 दिन का या 2 क्लासेस का जो भी फीस बनता है वो आप कट करके मुझे बाकी का 2 साल का फीस आप रिफंड कर दें। इस कम्युनिकेशन को मिलते ही इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम आपको कुछ भी रिफंड नहीं करेंगे। फिर स्टूडेंट ने एक लीगल नोटिस भेजा और लीगल नोटिस भेजने के बाद 4 लाख की फीस में से स्टूडेंट को मिला केवल 24,780 रुपए। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि 2 साल की फीस थी 4 लाख और हमारे केस में पिटिशनर या कंप्लेनेंट ने किए थे 2 क्लासेस। इन 2 क्लासेस के बाद कंप्लेनेंट का कहना था कि आप मुझसे 2 क्लासेस का प्रोपोर्शनल डिडक्शन कर लें और बाकी का फीस आप मुझे रिफंड कर दें, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रिफंड किए केवल 24,000। अब इस सिचुएशन में मामला चला गया कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट के पास आए 3 इश्यूज। अब देखते हैं वो 3 इश्यूज क्या थे जिसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट एक कंज्यूमर के डेफिनेशन में आ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा अगर इस टॉपिक पे आपने मेरा पहला वीडियो देखा था जिसमें मैंने साफ बताया था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम कंज्यूमर कोर्ट जरूर ले जा सकते हैं बट एक स्कूल या कॉलेज को नहीं ले जा सकते हैं। अब दूसरा इशू ये था दोस्तों कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने छात्र से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर आप कोर्स बीच में छोड़ के जाते हैं तो हम आपकी पूरी फीस फॉरफीट कर लेंगे। अब कंज्यूमर कोर्ट में ये दलील दी गई कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा कि जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो कंज्यूमर कोर्ट को उसे फॉलो करना ही होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के बियॉन्ड कुछ भी नहीं ना ऐड कर सकती है ना सब्सट्रैक्ट कर सकती है। तो दूसरा इशू ये था डिस्ट्रिक्ट फोरम के सामने कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को एक कंज्यूमर कोर्ट रीड डाउन कर सकती है। और तीसरा इशू था दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट के सामने कि क्या कंज्यूमर कोर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप 2 क्लास का जितना बनता है उतना डिडक्ट करके यानी प्रो रेटा डिडक्शन करके आप बाकी का अमाउंट रिफंड कर दें। तो चलिए दोस्तों तीनों इश्यूज को समझते हैं एक एक करके डिटेल में। दोस्तों, पहले इशू पे कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंज्यूमर कोर्ट के सामने बिल्कुल लाया जा सकता है, भले ही स्कूल या कॉलेज को नहीं लाया जा सकता है। और ऐसा कहने के पीछे डिस्ट्रिक्ट फोरम ने रिलाई किया इस जजमेंट पे जिसका नाम है दीपक त्यागी वर्सेस छत्रपति शिवाजी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चलिए दोस्तों देखते हैं इस केस में नेशनल कमीशन ने क्या कहा था जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम ने आज के केस में फॉलो किया है। दोस्तों, ये है आज के केस का पीडीएफ, स्टेट कमीशन का ऑर्डर, और इस केस की साइटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिसके थ्रू आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जजमेंट में नेशनल कमीशन के किस एस्पेक्ट को डिस्ट्रिक्ट फोरम ने फॉलो किया है आज के केस में। देखिए दोस्तों, इस केस में नेशनल कमीशन ने साफ कहा है We are of the opinion that any defect or deficiency or unfair trade practice pertaining to a service provider like a coaching institute does fall within the purview of consumer forum। तो दोस्तों इस केस में नेशनल कमीशन ने साफ कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक कंज्यूमर फोरम के
जुरिस्डिक्शन में बिल्कुल आता है। दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट उस जजमेंट का, और आई होप पहला इशू अब क्लियर हो गया होगा जो कि कंज्यूमर के फेवर में डिसाइड किया गया था। तो चलिए चलते हैं दूसरे इशू की तरफ, जो कि है कि क्या एक कंज्यूमर फोरम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को रीड डाउन कर सकता है कि नहीं। इसे इग्नोर कीजिए, ये हमारा इशू सेकंड नहीं है, हमारा सेकंड इशू है। दोस्तों, इस इशू पे डिस्ट्रिक्ट फोरम ने एक स्टेट कमीशन के जजमेंट पे रिलाई किया था और एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भी रिलाई किया था, बट वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक कंज्यूमर कोर्ट के केस को नहीं पर्टेन करता है। फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो वो केस है LIC वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। बट दोस्तों, ये केस एक कंज्यूमर कोर्ट का केस नहीं है, इसलिए मुझे ये इतना प्रॉपर प्रेसिडेंट नहीं लगा, तो मैं इसे जरूरी नहीं समझता हूँ इस इशू के लिए। और इशू के लिए जो बेटर जजमेंट रिलाइड अपॉन है, जैसे स्टेट कमीशन ने रिलाई किया था, वो स्टेट कमीशन का एक खुद का ही पुराना जजमेंट है, जो कि है ब्रिलियंट ट्यूटोरियल वर्सेस राहुल दास। दोस्तों, इस केस में स्टेट कमीशन ने ये इशू को डायरेक्टली नहीं आंसर किया है कि कंज्यूमर कोर्ट के पावर में ये है कि नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को रीड डाउन किया जा सकता है कि नहीं। बट स्टेट कमीशन ने ये जरूर कहा है कि अगर कोई क्लॉज जिसमें कहा है कि अगर कोई ऐसा टर्म है जो सर्विस प्रोवाइडर को अनप्रोवाइडेड सर्विस के लिए भी दिया गया अमाउंट फॉरफीट करने कहता है, तो वो टर्म को फॉलो नहीं किया जा सकता है। और इसका रेलेवेंट पार्ट है दोस्तों, any terms of contract between the parties which allows the provider of service to forfeit the amount of service which he has not provided is against the public policy and good conscience, unjust and unconscionable, as the provider has the right to charge consideration only if it provides the service। यानी दोस्तों, जो कंसिडरेशन उस पार्ट ऑफ सर्विस के लिए जो कि रेंडर किया ही नहीं गया है, उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर को रिफंड देना ही होगा। तो दोस्तों, दूसरा इशू भी क्लियर हो गया है अब हमारे फेवर में, यानी कंप्लेनेंट के फेवर में, कि कंप्लेनेंट को अनप्रोवाइडेड पार्ट ऑफ सर्विस के लिए रिफंड मिलना चाहिए। तो दोस्तों, चलते अब हम तीसरे इशू की तरफ, जो कि है कैन कोचिंग इंस्टीट्यूट बी डायरेक्टेड टू गिव प्रो रेटा रिफंड। दोस्तों, इस इशू पे दो जजमेंट्स हैं जो रिलाइड ऑन किए गए हैं, और वो दोनों जजमेंट्स हमें देखना बहुत जरूरी है इस इशू को डिटेल में समझने के लिए कि क्या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रो रेटा रिफंड दे सकती है, और अगर उसे प्रो रेटा रिफंड देने का निर्देश दिया जा रहा है कोर्ट द्वारा, तो इसका लॉजिक क्या दिया गया है। और इसके लिए जो रिलाइड अपॉन जजमेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो दोनों जजमेंट को देखते हैं एक एक करके। दोस्तों, इस इशू पे जो पहला जजमेंट है वो है फिटजी वर्सेस मिनाती रथ। दोस्तों, ये जजमेंट में बेसिकली ये कहा गया है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो फीस लेती है वो पर सेमेस्टर बेसिस पे होना चाहिए, और भले वो एक सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर का फीस एक साथ लेना चाहे तो ले तो जरूर सकते हैं, बट उनको फीस यूटिलाइज नहीं करना है जो कि सेमेस्टर चल रहा है। यानी कि अगर आपने 4 सेमेस्टर का फीस लिया है एक साथ और फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आपको फीस तो केवल फर्स्ट सेमेस्टर के ही जितना यूटिलाइज करना है, बाकी का फी आप एक फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस लॉजिक को फॉलो करते हुए भले ही हमारे केस में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने फीस तो 2 साल की एक साथ ले ली है, बट उन्हें यूटिलाइज उतना ही करना था जो सेमेस्टर चल रहा है। इसलिए दोस्तों, स्टेट कमीशन ने यह कहा कि फॉलोइंग द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, आपको इस केस में भले ही आपने ज्यादा सेमेस्टर की फीस ले रखी है, उस फीस को आपको एक नेशनलाइज्ड बैंक में डिपॉजिट में रखना था, ना कि यूटिलाइज करना था। और इस केस में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कोई भी एक प्रूफ नहीं दिया जिसको देख के ये बताया जा सकता है कि उन्होंने इस फीस को
एक नेशनलाइज्ड बैंक में डाला है। यानी कि इस केस में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया था। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस ही को फॉलो नहीं किया, तो इस इशू पे स्टेट कमीशन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर बिल्कुल सही है कि पूरी फी का रिफंड होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो ही नहीं किया है इस केस में। तो दोस्तों, आई होप आज का जजमेंट आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो, जिसमें 3 इश्यूज हमने डिटेल में समझे कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को फीस रिफंड करने का डायरेक्शन कब दिया जा सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंज्यूमर कोर्ट में लाया जा सकता है कि नहीं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक्सेस फी को किस तरह से रखना है एक नेशनलाइज्ड बैंक में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है। और साथ ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा क्लॉज जो कि एक अमाउंट को फॉरफीट करने की परमिशन देता है सर्विस प्रोवाइडर को, जो अमाउंट अनप्रोवाइडेड पार्ट ऑफ सर्विस के लिए है, तो ऐसा क्लॉज वैलिड नहीं होगा। तो दोस्तों, आई होप आज का जजमेंट आपको समझ में आया हो और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल प्रसाद लॉ से।